तो बात ये कि जब इंसान इस पे गौर करता है ना तो फिर वो आता है इबादत की तरफ। कहता है कि यार ये जब उसको अपने रब की मोहब्बत का यकीन जितना जितना आता जाता है तो अब वो बेगर्ज होता चला जाता है कि लव बिगेट्स लव, मोहब्बत से मोहब्बत पैदा होती है। जब वो अल्लाह की मोहब्बत पे गौर करता है कि अल्लाह मुझसे हमारे तो ज़हन में ये खाना ही नहीं होता कि वो हमसे मोहब्बत करता है। नहीं, ऐसा तो कोई खाना नहीं, हम ये तो कभी सोचा ही नहीं। ये दर्स सूफिया का है कि ठीक है हद भी कायम करता है, वो हिसाब भी लेगा, वो जहन्नम भी उसने जलाई हुई है, कयामत भी आएगी, बीमारियां हैं, तुम पर ये हैं सारे मामले, गुनाहों की सजा वगैरह वगैरह है। ठीक है ये सब बातें, लेकिन दोज़ख में भी उसकी नफरत नहीं है, नफरत नहीं करता। सजा है, गजब करेगा, गजब है, ठीक है, जो बात नहीं मानेगा उस पर गजब है, लेकिन नफरत नहीं है। गजब फरमाएगा कि तुमने हुक्म क्यों नहीं माना। ऐसे तो बिला तशबीह बाप भी करता है अपनी औलाद पे, नुरगई बनाया था उसको मारता भी है, सजा भी देता है, कभी छड़ी से, कभी तार से, कभी हाथ से, भला भी कहता है उसको, नफरत से तो नहीं कहता। उसमें भी बाप की मोहब्बत होती है कि संभाल जाए, संवारने के लिए करता है। हाकिम भी लोगों को जेलों में डालते हैं सजा के तौर पे। अच्छा किसास भी हो जाता है, किसास में तो बंदा मर गया ना, लेकिन चलो यहाँ पे सजा उसको हो गई, वहां बच जाएगा। चलो दोज़ख में चला गया तो सूफिया फरमाते हैं कि वहां पर भी एक तरह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अब भी उस पर होगी, चाहे वो हमेशा का रहने वाला काफिर है कि उसका वजूद बरकरार रखा, रस्म करके खत्म नहीं कर दिया, अदम नहीं कर दिया, वजूद रखा बस। अब ये वही जानते हैं कि इस वजूद में क्या मशीयत है, हमें इसकी कौन और इसकी असल हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन सूफिया का कौल है तो भाई बेहतर जानते होंगे इसमें कोई ना कोई बात है इसके अंदर है। इब्तिदा तमाम तेरी है, इंतहा तमाम तेरी